भारत से सीज फायर के बाद नायब वज़ीर आज़म का दौरा चीन। इसहाक डार 3 रोज़ा दौरा चीन में बीजिंग पहुंच गए। भारत से कशीदगी पर पाक चीन आला सतह की पहली मुलाकात होगी। इसहाक डार की चीनी हममनसब वांग जी और दीगर चीनी रहनुमाओं से जामे बातचीत होगी। पाक भारत कशीदगी समेत खिते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात की मुतादिद जहतों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसहाक डार का दौरा ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी का हिस्सा है। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात में मजीद वसअत लाने पर तबादला ख्याल होगा। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भी कल चीन पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगान वज़ीर ख़ारजा के मुज़ाकरात होंगे। रवानगी से पहले गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा, दौरा चीन आला सतह रवाबित का तसलसल है। दौरे में जनूबी एशिया की सूरत हाल और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर बात होगी। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने के भारतीय दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस में शाहीन मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए गए। भारतीय इल्जामात सरासर झूठ पर मबनी और बेबुनियाद हैं। भारतीय फौज के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर फेक वीडियो जारी की गई। इसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल इस्तेमाल किया। जब भारतीय फौज को गलती का पता चला तो इस वीडियो को फौरन हटा दिया गया। बाज़ भारतीय मीडिया इदारे अब भी झूठ फैलाने में मसरूफ हैं। हालिया मुहिम ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने की कोशिश है। पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकियों पर चीन का भारत को मुंह तोड़ जवाब। चीन का मोहम्मद डैम के तामीरी काम में तेजी लाने का फैसला। चीनी मीडिया का कहना है कि भारतीय धमकियों पर चीन ने पाकिस्तान के फ्लैगशिप डैम पर काम तेज कर दिया। मोहम्मद डैम पर कंक्रीट भरने का अमल शुरू कर दिया गया है। मोहम्मद डैम पाकिस्तान का कौमी फ्लैगशिप मंसूबा है। खैबर पख्तूनख्वा में जारी मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अगले साल मुकम्मल होगा। ऑपोजिशन को यानी एक कौमी मसले पे बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। हम पाकिस्तान का केस लड़ेंगे। हम पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अपनी पार्टी के जो हमारे ओवरसीज चैप्टर्स हैं वो जाएंगे और आप फिर उसको देखिएगा। लेकिन ये क्या अच्छा लगेगा? पाकिस्तान जहां तक होगा उसमें हम सब इकट्ठे हैं। पीटीआई का मुल्क की खिदमत के लिए अपने खर्च पर वफूद भेजने का ऐलान। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमती कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। अपोजिशन को कौमी मसले पर बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। मुल्क की मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा ओवरसीज चैप्टर जाएगा। अपने पार्लियामेंटेरियंस को अपने खर्चे पर दूसरे ममालिक भेजेंगे। हुकूमत से दरख्वास्त है जो मेंबरान हम बाहर भिजवाएं उनके नाम ECL में मत डालें। मुल्क की जिम्मेदारी को सियासत में नहीं लाएंगे। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमती वफ़द में हुकूमती अरकान ही शामिल होते हैं। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। हुब्बुल वतनी पे तो किसी के सवाल नहीं उठाया कभी भी, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो। ये जो बातें अभी हो रही हैं कि यहाँ कोई ब्रीफिंग दी गई है, इसमें कुछ सुधार। हमने कभी किसी की हुब्बुल वतनी पर सवाल नहीं उठाया, चाहे नवाज शरीफ हो, जरदारी या बानी PTI। सेनेटर फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकरात की बात करना खुशाइंद है। सियासत में मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। मुज़ाकरात ज़रूरी होने चाहिए। भारतीय फौज की कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ बयान पर बीजेपी रहनुमा विजय शाह की माजरत मुस्तरद। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नाजेबा रिमार्क्स पर नई इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का हुक्म दे दिया। 3 रुकनी टीम कर्नल सूफिया के खिलाफ बीजेपी रहनुमा के हद तक के अमेज रिमार्क्स की तहकीकात करेगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि तीनों अराकीन में से एक भी मुतालिका रियासत से नहीं होना चाहिए। नई GIT में एक खातून ऑफिसर का होना जरूरी है। जस्टिस कांत ने रिमार्क्स दिए कि विजय शाह ने इंतहाई गलीज और बेहुदा जबान इस्तेमाल की है। इससे लोगों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंचा है। भारतीय फौज की कर्नल सूफिया कुरैशी को न्यूज ब्रीफिंग पर निशाना बनाया गया था।
पाक फ़ज़ाइया मुल्की फ़ज़ाई सरहदों के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। बहादुर जवानों की शुजाअत और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की CMH रावलपिंडी में दौरे के दौरान गुफ्तगू। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने बहादुर जवानों से मुलाकात की और उनके हौसले और जज्बे को सराहा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद, बुरसा से इजहार ताज़ियत किया और शहीद ऑफिसर को खराज अक़ीदत पेश किया। एयर चीफ ने कहा कि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने दुश्मन हमले में जान का नजराना देकर एयर बेस का दिफा किया। बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा कसने का फैसला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बजट पर मुज़ाकरा जारी। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिर्द गहरा तंग करने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक नए बजट में नॉन फाइलर्स के लिए आसानी नहीं बल्कि मजीद सख्ती होगी। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियां जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी। IMF को ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि ताजिर दोस्त स्कीम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकी। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के मुस्बत नताइज मिले। ताजरों होल सेलर्स कैटेगरी में फाइलर्स की तादाद में 51% इजाफा हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसा अल खतीर की मुलाकात। पाकिस्तान और भारत के माबैन सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल पर बातचीत की गई। पाकिस्तान और कतर के दरमियान ताल्लुकात समेत दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है। हम खिते में पायदार अमन चाहते हैं। कतर पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। दौरा कतर में इंसदाद मुनशियात, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन पर गुफ्तगू हुई। कतर के साथ तमाम शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना पाकिस्तान की तरजीह है। कम उम्री की शादियों की रोकथाम का बिल सेनेट में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने चाइल्ड मैरिज बिल पेश किया। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए शहरी रहमान ने कहा कि कम उम्र में ही बच्चियां माँ बन जाती हैं। कम उम्री में शादी के बाद बच्चियां दौरान ज़चकी फौत हो जाती हैं। JUI फे की बिल की मुखालफत सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि यह बिल इस्लामी निज़ाम से मुतसादिम है, इसे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में भेजा जाए। सेनेटर एमल वली खान ने कहा कि हमें मगरिब की तकलीद नहीं करनी चाहिए। शादी के लिए तयशुदा वक्त सने बलूगत है। सेनेट में CPEC अथॉरिटी एक्ट और सूबाई गाड़ियों का ऑर्डिनेंस 1965 के तरमीमी बिल्स भी मंजूर कर लिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील खुसूसी इजलास। वज़ीर आला ने 12 अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। सूबा भर में सड़कों की खूबसूरती और इंसदाद तजावज़ात ऑपरेशन का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि तजावज़ात का खात्मा और सफाई का मयार बरकरार रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। कमिश्नर और DC को इक़दामात के लिए मुकम्मल आज़ादी है। किसी को फैसलों पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं। परफॉर्मेंस में हमारा मुकाबला साबिक हुकूमत से नहीं, खुद से है। वक्त बहुत कम है, अवाम के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। करप्शन के खिलाफ जामे क्रैकडाउन करना होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जिलिना मेमन और वजीर तवानाई नासिर शाह का चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी चेरी होल्डिंग्स के हेडक्वार्टर का दौरा। चीनी कंपनी ने सिंध में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब करने पर आमादगी का इजहार किया। शर्जिल मेमन का कहना था सिंध में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में जिद्दत आ रही है। जल्द कराची में EV मिनी ट्रक्स का असम्बलिंग प्लांट भी कायम किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का रूसी हम मनसब प्यूटन से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं में यूक्रेन जंग से मुतालिक बातचीत होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मगरबी ममालिक 3 साल से जारी यूक्रेन जंग बंद कराने में नाकाम रहे हैं। मगरबी ममालिक रूस पर 15,000 से ज्यादा पाबंदियां लगा चुके हैं। पाबंदियों में 1600 से ज्यादा रूसी अफराद और 1300 इदारे को निशाना बनाया गया है। रूसी बैंक्स को बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम से बाहर और $300 अरब मुंजमद किए गए। मगरबी ममालिक पाबंदियों के बावजूद रूस को यूक्रेन जंग रोकने पर मजबूर ना कर सके।
पोलैंड के सदारती इंतखाबात में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट न ले सका। हुक्मरान जमात के राफाल को 31.2%, अपोजिशन के कैरोल को 29% वोट मिले। दोनों उम्मीदवार 1 जून को रन ऑफ मरहले में मद्दे मुकाबिल होंगे। उधर रोमानिया के सदारती इंतखाबात में यूरोपीय यूनियन के हामी उम्मीदवार फातेह करार। यूरोपीय यूनियन के हामी उम्मीदवार ने तकरीबन 54% वोट हासिल किए। पुर्तगाल के आम इंतखाबात में हुक्मरान जमात फातेह रही। हुक्मरान जमात ने 230 में से 89 नशिस्तें हासिल की। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की 1000 फ़लस्तीनी शहदा, कैदियों और ज़ख्मियों के अहल खाना को हज कराने की हिदायत। फ़लस्तीनियों को शाह सलमान के ज़ाती खर्च पर हज कराया जाएगा। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक ये मेज़बानी खादिम हरमैन शरीफैन के मेहमानों के लिए हज, उम्रा और ज़ियारत प्रोग्राम के तहत होगी। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार। इसराइल को यूरोविजन से निकालने का मुतालबा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिस्पानियाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसराइल को यूरोविजन में शिरकत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जैसे रूस को यूक्रेन जंग पर यूरोविजन में शिरकत से रोका गया, वैसे ही इसराइल के साथ भी यकसान सलूक होना चाहिए। यूरोविजन बैनुल-अक़वामी मौसीक़ी मुकाबला है।